नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 77,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास डिग्री या तो नहीं है या है भी तो सरकार के पास नहीं है, और ये पिछले कई सालों से वेतन उठा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं और पता नहीं ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे होंगे। आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। कल हाई कोर्ट में ये निगरानी विभाग के द्वारा कहा गया कि 77,000 शिक्षकों के फोल्डर उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं, जबकि बता दें आपको कि कई वर्षों से इसके लिए कवायद चल रही है। हाई कोर्ट ने विजिलेंस विभाग को जांच का दारोमदार दे रखा था और बार बार नियोजन इकाइयों से शिक्षकों से आग्रह किया गया, बावजूद इसके 77,000 शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स सरकार के पास नहीं है और ये कई वर्षों से वेतन उठा रहे हैं और स्कूलों में जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सरकार के मांगे जाने के बावजूद भी ये डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न इससे खड़ा होते हैं। सबसे पहले हम आपको उस सूचना बता देते हैं जो कल हाई कोर्ट से निकल के आई। आपको बता दें कि फर्जी डिग्रियों के आधार पर राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली के मामले में जांच को लेकर दायर की गई लोकहित याचिका पर हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह एवं न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष निगरानी विभाग ने अपने हलफनामे में बताया कि 77,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका फाइल नहीं मिल रहा है। दरअसल पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 1 सप्ताह का समय देते हुए यह कहा था कि वह एक समय सीमा निर्धारित करे जिसके तहत सभी संबंधित शिक्षक अपना डिग्री व अन्य कागजात संबंधित पदाधिकारी या कार्यालय में प्रस्तुत कर सकें। इसके साथ ही निर्धारित समय सीमा के भीतर कागजात और रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिसके बाद अब इस मामले में कल सुनवाई हुई और 77,000 ऐसे शिक्षक पाए गए, इनका अभी भी फाइल नहीं मिल रहा है। आपको बताते चले कि पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर ऐसे शिक्षक अपना पद स्वयं छोड़ देते हैं तो उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि बड़ी संख्या में जाली डिग्रियों के आधार पर शिक्षक राज्य में काम कर रहे हैं, वे वेतन भी उठा रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट ने वर्ष 2014 के एक आदेश में कहा था कि जो इस तरह की जाली डिग्री के आधार पर राज्य सरकार के तहत शिक्षक हैं उन्हें एक अवसर दिया जाता है कि वे खुद शिक्षक के पद से इस्तीफा दे दे। इसके बाद भी फर्जी टीचर जो हैं वो काम करते चल रहे हैं। बताते चलें आपको कि कोर्ट ने इस पूरे मामले में निगरानी विभाग को जांच का जिम्मा दिया, उसके बाद कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया था। जिसके बाद निगरानी विभाग ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि राज्य सरकार द्वारा संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है और अभी भी 1,10,000 से अधिक शिक्षकों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जांच में यह भी पाया गया कि 1,316 शिक्षक बिना वैध डिग्री के नियुक्त किए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले में काफ़ी गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय सचिव से एफिडेविट दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था और निगरानी विभाग के द्वारा कहा गया है कि 77,000 शिक्षक की बहाली हुई लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं। आप समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स अब शिक्षकों से मांगे जा रहे हैं। कारण ये रहा कि जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नीतीश सरकार में अपनाई गई वो बड़ा ही दोषपूर्ण रही। नियोजन इकाई बनाए गए, मुखिया के हाथों में रख दिया गया शिक्षक भर्ती का दारोमदार, और ऐसे में बहुत सारी अनियमितता और भ्रष्टाचार की खबरें आईं और इतना ज़्यादा ये बढ़ गया कि ये बात होने लगा कि लगभग 2 लाख फर्जी शिक्षक बहाल हो गए हैं। मुखिया और जो भी जनप्रतिनिधि थे जिनको दिया गया था दारोमदार, उन लोगों ने जम के भ्रष्टाचार किया और वैसे लोगों को शिक्षक बना दिया जो कि मैट्रिक का परीक्षा भी पास नहीं किए हुए थे। भाई भतीजावाद चला खूब जम के, बिना डिग्री वालों को नौकरी दे दी गई। और जब इसको लेकर लोकहित याचिका हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट जो है वो निगरानी विभाग को जांच का दारोमदार देता है, तो निगरानी विभाग के द्वारा जब मांग की जाती है नियोजन केंद्रों से तो वहाँ कहा जाता है कि चूहा ने कुतर लिया है, इन डॉक्यूमेंट्स को बाढ़ में डूब गया, नहीं दिए गए। उसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिया गया कि वैसे शिक्षक जो नौकरी कर रहे हैं, जो इसके दायरे में आते हैं, वो अपना डॉक्यूमेंट्स हमें दें।
उसके बाद भी नहीं जमा किया गया। और आपको हम बताते चले कि डॉक्यूमेंट्स ये दे भी देते हैं तो मेधा सूची कहाँ से पता चलेगा, जब नियोजन इकाई न मेधा सूची दे रहे हैं न डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, कोई फोल्डर देने को तैयार नहीं है। उन कहना है कि उनके पास नहीं है, गुम हो गया, खो गया, बर्बाद हो गया, तो बिना कैसे आप समझ सकते हैं कि मेधा सूची भी गायब है और कैसे कोई शिक्षक बहाल हो गया, कैसे वो मेधा सूची में आ गया, इसका तो कोई लिस्ट ही नहीं है। तो चलिए कम से कम मेधा सूची की तो बात हटाएं, शिक्षक कम से कम सही है कि नहीं सही है। तो उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा है और मांगने पर भी वो नहीं दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि समय सीमा दे, और उस समय सीमा में अगर वो जमा कर देते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ साथ एक और खबर बता दें हम, पिछले महीने यह खबर है 2401 यानी कि 2401 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हुआ और विजिलेंस के डीजी आलोक राज ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा कि सभी जिलों में एसपी को लिस्ट सौंपें और उन शिक्षकों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें जो फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे थे। आपको बता दें कि बिहार में फर्जी डिग्री पर शिक्षक बनने वालों की मुश्किलें बढ़ गई थी। फरवरी में निगरानी विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि शिक्षक फर्जी डिग्री पर नौकरी पाए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उन्हें अविलंब गिरफ्तार करें। वहीं निगरानी ने इसकी जानकारी भी मांगी है कि वैसे शिक्षक अभी कहां हैं और इनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो सकी है। सबसे अधिक बता दें आपको कि गया जिला से मामला था जहां पर 218 आरोपित थे और 71 पर एफआईआर दर्ज किया गया था। बता दें आपको जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उस समय कि निगरानी विभाग ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा था जिसमें अनुरोध किया था कि सभी जिलों में नामजद फर्जी शिक्षकों को गिरफ्तार किया जाए। बता दें कि फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी लेने के मामले में निगरानी ने जांच की और जाली डिग्री पर बहाल हुए शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और ये प्रक्रिया वर्तमान में अभी जारी है। तो कुल मिलाकर 1196 एफआईआर फरवरी तक दर्ज हुए थे और 2401 शिक्षक को आरोपी बनाया गया था जिनकी धरपकड़ की कार्रवाई के लिए जिलों में एसपी को पत्र लिखा गया था। लेकिन उसमें भी देखा जाए तो अधिकतर मामलों में गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और 77,000 शिक्षक ऐसे हैं बिहार में जिनका कोई डॉक्यूमेंट्स बिहार सरकार के पास नहीं है और बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का एक बहुत बड़ा पैसा जो है वर्षों से इनके सैलरी में बर्बाद हो रहा है। वैसे शिक्षक हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, वैसे शिक्षक हैं जो कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। आखिर कौन सा जांच चल रहा है? पिछले 7-8 सालों से जांच होने के बावजूद भी न फोल्डर मिला और न ही फर्जी शिक्षकों की पहचान हो पाई है, न ही उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सका है, न ही उनके द्वारा वसूले गए जो उनको वेतन मिला हुआ है उनकी वसूली हो पाई है। तो ले देकर यही स्थिति है कि कोर्ट में तारीख पे तारीख और कोर्ट के द्वारा आदेश पे आदेश दिया जा रहा है, लेकिन बिहार में फर्जी शिक्षकों के जो निकालने का उनको नौकरी से बर्खास्त करने का जो मामला जो है वो अभी तक लटका हुआ है। बात 1,10,000 फोल्डर तक का स्वीकार किया था निगरानी विभाग ने कि फोल्डर नहीं है शिक्षकों का, कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो शिक्षक हैं, वेतन उठा रहे हैं। और मामला दर्ज हुआ तो 2401 शिक्षकों पर, वो भी फरवरी इस साल तक मात्र। आप समझ सकते हैं कार्रवाई की रफ्तार कितनी धीमी है। और हो सकता है कि ये जब तक जांच पूरा हो कितने शिक्षक रिटायर कर जाएंगे, कितने शिक्षक जो हैं वो फर्जी डिग्री के आधार पर पूरा अपना नौकरी कर लेंगे। तो दुर्भाग्य की स्थिति है, एक तरफ जहां योग्य छात्र सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं डिग्री लेने के बाद, कोर्स पूरा करने के बाद, आपके द्वारा एग्जाम लिए जाने में क्वालिफाई होने के बाद वो लाठियां खा रहे हैं और यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं, वो अभी 1-2 नहीं 77,000 जो कि बिना डिग्री के और बिना योग्यता के महीना में न जाने कितना सैलरी उठा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। जो भी लोग फोल्डर नहीं दिए हैं उनका वेतन बंद करना चाहिए, उनको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए ताकि वो अपना फोल्डर, अपने डॉक्यूमेंट्स सही समय पर जमा कर सके। आखिर सरकार जो है क्यों नहीं उनका वेतन बंद कर रही है, उनके वेतन पर रोक लगा दे, क्योंकि ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, 77,000 है, न जाने कितने करोड़ों अरबों रुपए इनके सैलरी में हर एक महीने जाता होगा। तो जरूरत है सरकार को इस पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की और एक समय सीमा के अंदर इन सभी को की पहचान करने की, वेतन बंद किया जाए और इन्हें एक निश्चित समय दिया जाए कि आके अपने डॉक्यूमेंट्स दें,
जब सही होगा वेतन शुरू होगा, नहीं सही होगा आप पर FIR दर्ज होगा और आपको बाहर किया जाएगा, क्योंकि आप बिहार में शिक्षा का भविष्य चौपट कर रहे हैं। आप लोगों ने नियोजन के समय में नियोजन इकाइयों में भाई भतीजावाद किया, पैसा देकर भ्रष्टाचार करके आपने नौकरी प्राप्त किया, और वे सभी नियोजन इकाइयों के जो प्रभारी हुआ करते थे, अगर जिस क्षेत्र से पकड़े जाते हैं शिक्षक, जिस नियोजन केंद्र से उनका नियोजन हुआ है, उन पर भी कार्रवाई किया जाए, उन पर भी दंड किया जाए, आर्थिक दंड और जेल भी भेजा जाए, ताकि बिहार में शिक्षक बहाली में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। शिक्षा जो है बड़ा ही संवेदनशील और आवश्यक विषय वस्तु होता है किसी भी समाज और राज्य के लिए, और उसमें ही फर्जी शिक्षक बिना डिग्री के, बिना पढ़े लिखे लोग भर्ती हो जाएंगे तो समझ सकते हैं कि वो कितना नुकसान राज्य का कर दिए होंगे अभी तक, और करेंगे भी आगे। तो ज़रूरत है बिहार में जो इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक बहाल हैं और इतने बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा है, उसको रोका जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।